ये जो है मैनपुरी की चाय है और मैनपुरी की चुनावी चाय को पीने के लिए दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम लखनऊ से सीधे यहाँ मैनपुरी बस अड्डे के आगे रुकी है और यहाँ पर मैनपुरी की चुनावी चाय का जायका भी लिया जाएगा और लोगों से बात की जाएगी कि मैनपुरी में चुनावी हवा जो है वो किस दिशा में बह रही है। तो भाई क्या लग रहा है, मैनपुरी में क्या नजर आ रहा है चुनाव में? अभी कुछ नहीं कह सकते इसमें। हाँ। अभी कुछ नहीं कह सकते इसमें। आप किस मुद्दे को लेकर वोट डालोगे? मैं तो बस सुकून शांति की वजह से वोट डालना चाहूँगा, जो भी है। मैं तो बस सुकून शांति की वजह से वोट डालना चाहूँगा, जो भी है। एक आम आदमी के लिए यही मुद्दा सबसे बड़ा है कि उसको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है मैनपुरी में ये जो चुनाव होने वाला है ये किस तरह से अलग है? मैनपुरी का चुनाव की बार बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनपुरी में माननीय नेताजी हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन की बयार चल रही है और मतदाता जो अभी अब हमारे चाय की दुकान वाले बंधु उनकी बात सुन रहे थे हम, जो सुकून, अमन, चैन, शांति, ये यहाँ की जनता चाहती थी और योगी जी के शासन में इस बात का बहुत बड़ा वो है कि रात के 12 बजे भी चाहे माताएं बहनें कोई भी हों और दुकानदार बड़ा सुकून महसूस कर रहा है। इसलिए जो है इस बार मैनपुरी में परिवर्तन होने जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने की लोगों में इच्छा है। भाई साहब, इन्होंने कहा कि मैनपुरी की जो जनता है वो परिवर्तन की गाथा लिखने वाली है, आपको क्या लगता है? ये चुनाव जो है राष्ट्र का चुनाव है और ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, आलू प्याज का चुनाव नहीं है। बेरोजगारी और आलू प्याज महंगाई इससे कोई मतलब नहीं है, देश मजबूत होना चाहिए। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब यहाँ की बात आएगी तब देखेंगे। अभी तो 1.5 साल हुआ है योगी जी को, तो जब अगला चुनाव होगा तब यहाँ के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तो जो है मोदी जी का चुनाव है। ये मैनपुरी के लोकल मुद्दे अगर पूछें तो वो क्या है? लोकल मुद्दे तो वही है, यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। कोई बहुत नेता आए यहाँ, असलियत में नेता तो मुलायम सिंह ही थे यहाँ और यहाँ जीते भी, उनकी पार्टी लगातार जीतती रही है, लेकिन उनसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार कुछ नहीं हुआ। हाँ, सड़कें वड़कें बनवा दी गई और वही दोबारा वही सरकार आती है, फिर वही सड़कें तोड़वा के फिर दोबारा बन जाती हैं। तो सड़कें तो अच्छी हैं यहाँ की, लेकिन रोजगार की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं हुई। ये माननीय मुलायम सिंह जी का राजनीतिक कर्म क्षेत्र रहा है और यहाँ की जनता ने उन्हें बहुत समर्थन दिया है, उन्हें, उनके परिवार को, लेकिन उन्होंने यहाँ स्थिति चरागाह की रखी। यहाँ पे वोट लिया और अपने यहाँ से निकल लिए। यहाँ बेरोजगारी देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा रहा है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके का उद्योग नहीं लगाया। जब सांसद यहाँ से लगातार 30 साल से वही हैं, तो उन्होंने कभी आवाज़ ही नहीं संसद में उठाई जो यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़ा। तो इस लिहाज से एक तो रोजगार नहीं रहा, सवाल सड़कों का और विकास जो हुए हैं, तो उनके कुछ चुनिंदे ठेकेदार लोग हुआ करते थे, उनके विकास के लिए सड़क 3 बार वही बनती थी, पहले बनी फिर उखाड़ी, फिर बनी फिर उखाड़ी। इस तरीके का इन लोगों ने अपने परिवार का विकास तो किया है और समाजवादी पार्टी नाम से इन्होंने लोगों को, समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन ये परिवार तक सिमट के रह गए हैं। और आज अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए पूरा परिवार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जबकि माननीय नेताजी का इतना प्रभाव यहाँ रहा करता था, वो नामांकन करने आते थे, उसके बाद सर्टिफिकेट ले जाते थे और जनता ने उनको सर आँखों पे बिठाया था। देखिए, जीतने के बाद कौन जनता तक पहुंचता है, कौन नहीं पहुंचता है, ये वक्त बताएगा। बहरहाल दूरदर्शन की जो टीम है वो मैनपुरी की जनता के पास पहुंची हुई है और भाई साहब, जैसे इन्होंने कहा कि जो है सपा का गढ़ रहा है ये क्षेत्र जो है, और अब जो है थोड़ा सा परिवर्तन की बयार इन्हें नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ? परिवर्तन तो संसार का नियम है, ये तो होता ही है। परिवर्तन तो संसार का नियम है, ये तो होता ही है। लेकिन इस बार जो है टक्कर बहुत कांटे की है। इस चुनाव ने उपदेश सिंह चौहान और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बीच में जो चुनाव हुआ था उसकी याद दिलाई, लेकिन इस बार वोटर है बहुत शांत, कुछ कह नहीं रहा, कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया करवाएगा।
मैनपुरी का वोटर इनके हिसाब से अभी कुछ कह नहीं रहा है, तो इधर मैनपुरी के कुछ और वोटर हैं और ये ज़रूर कुछ कहेंगे। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है मैनपुरी में इस समय चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो भगवा में चल रहा है। तो भाई साहब, आपसे समझना चाहेंगे जो मैनपुरी का किला है वो इस बार कुछ सेंधमारी नज़र आ रही है कि क्या होगा? वो मैडम डिम्पल भाभी करें और वो करती रहेंगी, और ये डिम्पल भाभी का गढ़ है और इसे कोई हराने वाला नहीं। मैनपुरी ये नहीं कोई जानता था कि मैनपुरी क्या चीज़ है, अगले ने मैनपुरी दिखाई और सब चीज़ दिखाया। वो बात मैन डिम्पल इनसे जीतेंगी, कोई रुपया नहीं। अच्छा, मैनपुरी की जो जनता है उसने राजनीति को बहुत करीब से देखा और समझा है, तो अभी जो राजनीति चल रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो मैडम जानती हो राजनीति तो चलती है हमेशा। राजनीति तो चलती है हमेशा। राजनीति चलती रहेगी और चलती है। तो ये मैनपुरी की महिला हैं जिनके हाथ में अभी जो पॉलिथीन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के और सीएम योगी के चेहरे के साथ ही ये मैनपुरी की महिला लेकर खड़ी हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या नज़र आ रहा है मैनपुरी में? मोदी जी की जीत नज़र आ रही है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या इतने जनता के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, लेडीज़ों की सुरक्षा है, बाकी बहुत कुछ किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो उन्हीं की जीत लगती है। तो पहले क्या लगता था, सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं कुछ कमी लगती थी? हाँ, पहले तो कमी थी, दिन में लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी, अब कहीं भी जा सकती हैं, कोई डर नहीं है हमें। डिम्पल जी खड़ी हुई हैं, सपा का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी को, तो क्या कहेंगे? एक महिला कैंडिडेट है आप। हाँ, वो महिला के लिए असुरक्षा है, उनकी थोड़ा डर रहता है कि उनकी सरकार आ जाएगी तो कहीं गुंडागर्दी ना हो, इसलिए मोदी के लिए चाह है सबकी। दीजिए। मैनपुरी का जो कर्मचारी वर्ग है वो क्या सोच रहा है चुनाव में? कर्मचारी वर्ग क्या सोच रहा है? कर्मचारी वर्ग क्या सोच रहा है? कर्मचारी तो जिसे जो अपना मत है, जो इंसान को जिसे दिखेगा वो मत अपना मत देगा। मैं से आपको कैसे बताऊं? मुद्दा कोई तो होगा दिमाग में वोट डालने से पहले, कुछ तो एनालिसिस कर रहे होंगे आप लोगों भी। कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं, हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे एक्चुअली। तो अभी जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज को कैसे आंक रहे हैं? मौजूदा सरकार है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा सा जो पहले जो वो था रिस्ट्रिक्ट था कि इंसान बाहर जाता था, कभी मतलब चोरी डकैती या कोई वो होती थी, वो नहीं है इस टाइम, बहुत कंट्रोल में है। अदरवाइज डिपेंड करेगा कि जनता किसे डिसाइड करती है किसको प्राइम मिनिस्टर। मैनपुरी का विकास हुआ है कि? हाँ, मैनपुरी का विकास हुआ है, बट अब इतना हम नहीं आपको वो करेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर साइकिल वाले भाई साहब भी हैं जो इस पूरी चर्चा को बहुत आराम से देख रहे हैं। भाई साहब, साइकिल पर आप सवार हैं, मैनपुरी में क्या होने वाला है? मैनपुरी में समाजवादी के हिसाब किताब सही चल रहा है। मैनपुरी में साइकिल जो है किस दिशा दौड़ती हुई नजर आ रही है? दौड़ती अब नजर नहीं आ रही है, वो टक्कर बहुत कर रही है। हाँ, ये नहीं कह सकते आप, कमल भी निकल सकता है, उम्मीद नहीं है, साइकिल भी निकल सकती है। महंगाई का जो मुद्दा है भाई साहब, शाश्वत है, सरकार कोई रहे, मुद्दा ये महंगाई का जरूर रहता है। ये जो चुनावी मुद्दा है, और कौन सा मुद्दा है करेंगे? हम लड़ेंगे तो हम कहेंगे हम साहब हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, वो कह रहे हैं हम महंगाई कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा। महंगाई ख़त्म जब वही जब जनसंख्या नियंत्रण होगा तब। वैसे महंगाई ख़त्म नहीं होगी, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीनें कम होती चली जा रही, ज़मीनें तो उतनी है। गांव में देखो जा कर के खेतों में घर बनाए ले, खेत खत्म हो गए, अब अनाज कहाँ से आएगा, वो आदमी नहीं सोच रहा है। नेताजी के जाने के बाद बड़ा चुनाव ये होने वाला है, तो नेताजी की कहीं कोई कमी नजर आ रही है? नहीं, गुलाम जी की कमी कुछ नहीं रही, गुलाम जी रहे तब तक तो यहाँ तो सीट पक्की थी, चाहे समाजवादी वो नहीं है, उनके ना रहने के बाद ये एक बड़ा इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन में उनकी कमी कहीं खल रही है? मैनपुरी तो कमी तो खलेगी कोई, भाई बाप तो बाप ही होता है। हमारा बाप अगर हमारे बाप का भले कुछ नहीं कर रहा है, घर पे पड़ा हुआ है, तो सारा बहुत होता है बाप का।
भले कुछ नहीं कर रहा है, घर पे पड़ा हुआ है, तो सारा बहुत होता है बाप का। मैनपुरी का स्मार्ट वोटर है जो कह रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। तो भाई साहब बैग टांगे कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ ईटा शादी में एक जगह जी। क्या मुद्दा है दिमाग में? दिमाग में वही है, अपने मोदी जी को देंगे वोट। अच्छा, किस लिए? कोई खास वजह, कुछ कारण? खास कुछ नहीं है, खैर अरे और क्या है, खास कुछ नहीं है, खैर अरे और क्या है। मन है अपना दिल है जिसको डालो। मन है अपना दिल है जिसको डालो। वैसे तो डिम्पल अपनी हमारी तो वो लगती हैं रिश्तेदार में, हम उनकी भी अरे देखेंगे सोचेंगे, विचार अभी 6 तारीख तक विचार बदल भी सकते हैं। हाँ भाभी खड़ी हुई है, फिर क्या आप जो आप बताइए सो करेंगे, जो आप बताइए सो करेंगे। आपका मन क्या कह रहा है? मैनपुरी का जो युवा है वो क्या सोच रहा है? अभी तो अरे कुछ सोचा नहीं हमने, जब वोट पड़ेंगे ना पता नहीं अरे किस में डालना, वो तो इच्छा है, दिल है अपना। मैनपुरी का युवा ऐसे ही मस्त मौला रहता है, लास्ट मिनट में सोचता है। देखेंगे फिर थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। चुनाव होने वाला है, 7 तारीख को वोट पड़ने वाला है। क्या नज़र आ रहा है मैनपुरी में? चुनाव की खबरें वगैरह देख रहे हैं क्या? मैनपुरी में चुनाव में क्या नज़र आ रहा है? किसके फेवर में चल रहा है, किसके पक्ष में हवा बह रही है? हम काऊ के में ना आएंगे हैं? काऊ के में ना आएंगे, हम काऊ के में ना आएंगे हैं? काऊ के में ना आएंगे। तो आप बता दे ताई के में हो जाएंगे, तो आप बता दे ताई के में हो जाएंगे। क्या चल रहा है वहाँ चुनाव में? क्या बातचीत करते हैं? अबे कोई ना कुछ ना कर रहा हूँ। हाँ। सब ऐसे ही है, सब एक ही हैं। हाँ तो वोट तो किसी को डालना पड़ेगा ना। तो वोट तो डालिए, हाँ वोट थोड़ों बचे जाता हूँ। हाँ अकेले जाए कब तुमने बोन दी तो वहीं जाइए। आपके ने आप हमें तो आप मिल गए तो आपको ही हम मिल जाएंगे। आपके ने आप हमें तो आप मिल गए तो आपको ही हम मिल जाएंगे। तो दादा क्या लग रहा है मैनपुरी में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? चुनावी माहौल तो योगी जी का नजर आ रहा है। ऐसा क्यों नजर आ रहा है आपको? अरे राहुल भाई, राहुल भाई आ जाएंगे, तब तक आप अपनी बात रख दीजिए। हाँ है ना? हाँ, क्या कहा आपने? क्यों नजर आ रहा है योगी जी का ये माहौल? सपा का गलरा नजर इसलिए आ रहा है कि सफाइयों के जो है उनके परिवारवाद चलता रहा, उसके चलने के बावजूद हमेशा ये बना रहा है। इसके बने रहने के बावजूद अब हर आदमी चाहता है कि तबादला होना चाहिए। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है, राम राज आ गया। और क्या चाहिए हमारे जैसे आदमी के लिए? हाँ, मैनपुरी का विकास हुआ? मैनपुरी का बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ यहाँ? सब कुछ हुआ योगी जी ने। अब ये तो हम नहीं बता सकते क्या क्या किया नेतागिरी, हम तो ईश्वरवादी, हम तो जानते बढ़िया काम किया है और जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। 10 बात का हमारे पास नहीं, हम तो एक ही बात कहेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब मैनपुरी में चुनावी माहौल? देखिए मैनपुरी में जो विकास हुआ है गांव तक, वो सब सपा ने विकास करवाया है। ठीक है, डिम्पल यादव है, भारी बहुमत से यहाँ जीतने वाली हैं, क्योंकि विकास किसी पार्टी ने आज दिन तक नहीं यहाँ कर पाया। गांव गली गली तक जितनी रोडें बनी हैं वो सपा की देन है। सपा यहाँ विकास करवाती है और कोई पार्टी विकास कराने में सक्षम नहीं है। तो जो मैनपुरी में सड़कें बनी हैं, आपने कहा कि सपा ने बनाया, तो मैनपुरी की सड़कों से दिल्ली का रास्ता तय होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली का रास्ता तय होगा। इंडिया गठबंधन है, वो सरकार में आएगी और वही सरकार चलाएगी। क्या लग रहा है इन्होंने जो कहा है वो सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक कह रहे बिल्कुल। हाँ। आप खुद जानते हो क्या नाम अखिलेश ने मतलब लखनऊ मेट्रो वगैरह और ये लखनऊ का एक्सप्रेस, एम्बुलेंस है, पुलिस है, काफ़ी सुरक्षा उन्होंने की है ना। डिम्पल ही आएंगे मैनपुरी में। और कोई नहीं नजर आ रहा? नहीं, कुछ जातीय समीकरण भी नजर आ रहा है? नहीं समीकरण क्या, वो तो समीकरण कोई नहीं। देखिए मैनपुरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जातीय समीकरण हावी है और सर्वाधिक जो यादव वोटर है और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, उस पर बीजेपी ने लाख जतन तो किया है, उनको सेंध नहीं लगा पाए, कामयाबी नहीं मिली है। फिर ये आंकड़ा उन्हीं के पक्ष में जाएगा, समाजवादी पार्टी। अच्छा, नेताजी नहीं रहे, उनके जाने के बाद ये बड़ा चुनाव, पहला बड़ा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि जब वो थे उनके समय की जो पार्टी की राजनीति थी और अब जो पार्टी की राजनीति है, कुछ अंतर नज़र आ रहा है? हाँ मैडम, एक तो
सबसे बड़ा अंतर इस बात के लिए है कि नेताजी ने अपनी जो ज़मीन सींची थी वो सब समाज को लेके सींची थी। उनका हर वर्ग का नेता आपको मिलेगा। ठीक उलट अखिलेश जी का है, उनका दायरा समेट गया है। उन्होंने नेता नहीं ये कहें कि नेता नहीं बनाए हैं, नेता समेट गए हैं, इसलिए लोग उनसे दूरी बनाने लगे हैं। और दूसरा, नेताजी के निधन के बाद अखिलेश के नेतृत्व में कोई भी इन्होंने विजय हासिल नहीं की है, सब चुनाव हारे हैं ये। और अब लगातार ये चुनाव हारते हैं। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अपनी जो सत्ता का भार है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी और को 5 साल के लिए देखें तो हो सकता कुछ रास्ता बन जाए। कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है जो मैनपुरी का आंकड़ा है वो क्या कह रहा है? मैनपुरी में लड़ाई है कर रही दोनों, भाजपा और सपा के बीच में। मैनपुरी को कहा जाता है सपा का गढ़। हाँ, सपा का क्या 96 से लगातार वही जीत रहे हैं और यहाँ पर भी विकास भी उन्होंने ही कराया है। खैर, अच्छा, भाजपा का कोई प्रतिनिधि भी नहीं रहा। एक बार भाजपा ने हरनाथ सिंह यादव को प्रतिनिधि बनाया था, राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने केवल इतना तो कर दिया है कि रेलवे स्टेशन यहाँ अच्छा बनने जा रहा है और कई ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं, ये करा है उन्होंने। बाकी विकास तो सपा नहीं ज़्यादा किया, गांव-गांव तक सड़कें बनवाई हैं, लेकिन वो मुस्लिम परस्ती ज़्यादा दिखाते हैं, तुष्टीकरण। अब तुष्टीकरण के परिणाम में कि हमारी जो सांसदीय महोदया हैं वो सनातन हिंदुओं में औरतें मांग भरती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, वो केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए कोई इस टाइप के हिंदू महिला के चिन्ह नहीं इस्तेमाल करती, ना चूड़ी पहनती हैं, ना बिंदी लगाती हैं, ना मंगलसूत्र पहनती हैं। कभी नहीं देखा होगा उन्हें आपने, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये उनकी एक गंदी राजनीति है, बाकी तो सब ठीक है। जो दूरदर्शन की टीम है वो पहुंची हुई है मैनपुरी में। विधानसभा है बोगांव और गांव है कंसपुर। कंसपुर की जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे चुनावी माहौल पर और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैनपुरी की आम सी दिखने वाली महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो क्या सोच रही हैं चुनाव में। तो दादी, चुनाव में मैनपुरी में यहाँ आप महिलाओं के बीच में भी कुछ बात होती होगी, किसको वोट डालना है, नहीं डालना है, क्या मुद्दा है, तो क्या बात करते हो आप लोग? वोट डालेंगे। हाँ, मोदी की तरफ से वोट पड़ेंगे। कमल के फूल, ठीक है। और मोदी ने खूब सहायता दी हमें। मान लो खाना, राशन और सभी चीज़ दी, राशन है, लैटरिन है, हाँ, और पक्के खंजड़ा करवाए दे गांव के। उनने बहुत ज़्यादा कुछ हमारे संग सूचना करी है और उन्हीं की हम अपने पूरे परिवार लेके वहीं सूचना दिए, वोट देंगे। ठीक। दादी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगी? कमल के फूल पर, मोदी किस लिए करेंगी? अब एक कितने के पर कमल के फूल पर हैं। किस लिए? क्या अच्छा लग रहा है, क्या काम हो रहा है? सब चीज़ मिल रही, राशन दे रहा मोदी, सब चीज़ मिल रही है, सब परिवार को मिल रहा हो। कॉलोनी दी मोदी ने, शौचालय बनवाए, सड़कें भी बनवाए, सबकी सुरक्षा करी मोदी ने। दादी, क्या लग रहा है, इस सब महिलाएं बोल रही हैं कि काम सही है, मोदी जी को वोट दिए, कमल रहे और क्या। अब हमारे घर पे तो वहाँ बाल बच्चा तो भरा रहेंगे, हैं तितने सब जने जाए डालना। मोदी को दी, बार-बार मोदी को वोट दी, बार-बार मोदी को दी। हमारे परिवार में, हमारे गांव में सब एक है सब। हाँ, सब लोग मोदी को दिए सब जने। दादी, जो चुनाव होने वाला है तो मैनपुरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या मुद्दा है, मैनपुरी में क्या नजर आ रहा है चुनाव में? हम समझ रहे हैं बात। कमल का फूल। अच्छा, कमल को फूल, कमल को फूल, अच्छा। सुनना है बात भाई का आनंद। कमल को फूल, अच्छा। सुनना है बात भाई का आनंद। यहाँ एक और महिला है, घूंघट में है वो, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में किस मुद्दे पर उनका मतदान होगा। वोट जो है आप किस मुद्दे पर डालने वाले हैं? वोट तो हम देंगे कमल के फूल में, लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि हम कमल के फूल में देखें, लेकिन हम अनुदेशक हैं। इस महंगाई में अनुदेशकों को 9,000 रुपये मिलते हैं, तो इस पर भी मोदी जी कुछ विचार करें, उनके लिए भी कुछ सोचें।
यहाँ मैनपुरी में कहा जाता है कि सपा हमेशा जीतती हुई आई है, समाजवादी पार्टी जीतती हुई आई है ना। इस बार सपा से डिम्पल यादव भी मैदान में है और भाजपा से जयवीर सिंह हैं, अन्य दल भी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो सपा की ये सीट है जो हमेशा से जीतती रही है, तो कुछ मतलब इस बार कठिन होने वाला है? हाँ, कठिन वाला है ये। मोदी ने सब और सुख शांति दी, गैस चूल्हा और तनका सबका। अब पहले जो किनको राज्य तो अकलेश को तो तब महिलाएं औरतें सब दुखी थी। अब तो अब महिलाओं को लूट खून हरेक मोदी ने सब और सहायता दी। हाँ, अब देखो मोदी की जनता जब तक मोदी सरकार आई तब तक कछ ना है, सब सही है। न देखो न लूट खून दे आए, खूब शांति से सब दे गए सब दई। हाँ, खेती बाड़ी आओ सिलेंडर दो, आप खेती बाड़ी हमें तो भाई मालूम ना, हमारे हाथ में ना भाई घरवाने को मिनटों है भाई, हमें तो मालूम ना बेटा। मोदी ने दी सब सुविधा, मोदी ने दी। हाँ, अखिलेश की सरकार में सब दुखी थे। हाँ, सब दुखी भाई दे तो खाली बत्ती चलते रहती हो, कछु ना है, लाइट थी बस, कछु ना है। तो सही कहा, तो मोदी को सावधान जीते और मोदी को सब वोट मिले। हाँ, नाम बढ़ी। तो ये जो है मैनपुरी की आम महिलाएं हैं, लेकिन इनकी जो राजनीतिक समझ है वो किसी विशेषज्ञ से कम नहीं है। और ये सब महिलाएं तैयार हैं, इंतज़ार है 7 मई का, और ये सब सोच समझ के अपने मतदान का प्रयोग करेंगी। और ये महिलाएं अपना तो वोट डालेंगी, साथ ही ये अपील भी कर रही हैं कि सब बहू बेटियां घर से निकलें और वोट ज़रूर करें। बहरहाल यहाँ दूरदर्शन की टीम मैनपुरी में बनी हुई है और मैनपुरी के अलग अलग हिस्सों से आप तक चुनावी खबर पहुँचा रही है। कौन अच्छा लग रहा है चुनाव में? हम जानता ही ना है कौन सी सरकार चल रही है अभी? हम ना जानता बिटिया, ताकत मोदी की। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम करता रुका। वोट डालने जाइएगा 7 मई तो को। डरेंगे किस मुद्दे को क्या सोचकर जा रही हैं वोट डालने? अब सोचे अब का सोचे ले तब ही सोचे, अब सोचे अब का सोचे ले तब ही सोचे। सब चीज ना जो गल्ला गैस फैस सब चीज दई, काहे को भैया काहे ना दई। हाँ हाँ, आदमी दिए ताकि तो सब कोई कहे। तो मैं तो ना काटती तो मैं काटते तो मैं बताए तो बिटिया बताता हूँ काटते। पहले क्या होता था? पहले मतलब यहाँ पर महिलाओं को क्या व्यवस्था थी पहले, जैसे यहाँ पर? पहले ना दऊ तो कछु, अब की सब दऊ। हाँ, मोदी दऊ सब चीज दई। हाँ, मैनपुरी की कुछ महिलाएं भी हैं जो फिलहाल घूंघट पे एक महिला नज़र आ रही है, लेकिन जो ये घूंघट की आड़ है उससे जो है वोट पड़ेगा। और वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा? जी मैम, हम ये नहीं चाहते किसी की सरकार हो, हमें सब कोई भी सरकार हो भला होता सबका, और बस हमें जो सहारा वाला पैसा है वो मिल जाए, किसी की भी सरकार हो। बस हमें जो सहारा वाला पैसा है वो मिल जाए, किसी की भी सरकार हो। हमने लोगों ने 1-1 रुपए जोड़कर जो पैसा इकट्ठा किया वो हमारा रुपए मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं सरकार से, यही मेरी विनती है हाथ जोड़कर। और हम तो इतने गरीब हैं, हमारे पास तो खेत भी नहीं है जो हम अपने 2 पैसे खेत में कमा के और खा ले। तो जाकर परेशान है ना, खाली हमने जो कमा के इकट्ठो करो सब जिंदगी में 70-80 हज़ार रुपया कर पाओ वो मिलना है। रो अब चलाते हैं, हम तो यही सोचते रहते हैं कि कहीं हमें झाड़ी मिल जाए, कहीं मजदूरी मिल जाए, अपने बच्चों का पेट पाल ले। ये सरकार क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रही है। कोई भी सरकार आए बस गरीबों का भला करे। हम ये नहीं कहते हम कि किसी भी सरकार की बुराई करे, चाहे अखिलेश की हो या मोदी की हो, किसी की भी हो, बस गरीबों का भला करे। तो इन्होंने कहा है कि सरकार जो भी आए गरीबों का ध्यान रखे। यहाँ पर एक और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। तो नहीं है, अभी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। मैनपुरी की जो आम महिला है वो चुनाव के समय में क्या सोच रही है? क्या सोचती, मतलब बीजेपी सरकार सब तरह से अच्छी, मतलब हर तरह से, मतलब हमको तो ठीक लगा। राम राज्य जैसा मतलब है माहौल, और क्या चाहिए। ये चीज़ मतलब बीजेपी हमको पसंद है। मैनपुरी की महिलाओं को बीजेपी पसंद है? हाँ हाँ। मैनपुरी की महिला जो आम महिला है उसको नेता कौन पसंद आ रहा है? अब हमको तो बीजेपी पसंद है। अब हमको तो बीजेपी पसंद है। और सबके बारे में तो नहीं पता है।
मैनपुरी की आम महिला है जो समझदार है, जिसने नेता का नाम नहीं बताया है लेकिन अपना मुद्दा बताया है। और कुछ और महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम जो मैनपुरी की जनता इतना कम क्यों बोल रही है? डर रहता है यहाँ, हाँ। डर रहता है यहाँ पर बोलने के लिए। अभी मैं ही बोलूँगा, अभी 4 दिन बाद सपा के लोग आ जाएंगे। हाँ। क्यों आप बोल रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है आपको हमसे, क्यों खिलाफ बोले? यहाँ के लोगों में डर है। चुनाव के समय में मैनपुरी की जनता इतना कम क्यों बोल रही है? सपा के यहाँ गढ़ है, सपा के लोग आ जाते हैं। यहाँ गुंडागर्दी होती थी सपा के ज़माने में, अब फिर भी गुंडागर्दी बहुत बिल्कुल ना के बराबर हो गई है यहाँ भाजपा सरकार में। पहले सपा के ज़माने में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा, बस स्टैंड पे तो बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी थी, लोगों की जेबें कटती थी, जो होता था वो होता था, दुनिया का तमाशा होता था। आजकल बहनें बेटियाँ सुरक्षित तो हैं यहाँ, मना रात में कहीं भी जा सकते हैं आप, पहले तो निकल ही नहीं पाते थे रात में। अब उल्टी गिनती है, 7 तारीख को मतदान है, इतना ठंडा क्यों है सब? आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है, क्योंकि चुनाव ये 2 साल बाद चुनाव आ ही जाता है, नगर पालिका का आ जाता है, कहीं पंचायत का आ जाता है। और अब जो मोदी जी ने कहा है कि एक बार चुनाव होगा, तो वो चुनाव होना चाहिए। रोज़ का चुनाव से आदमी परेशान हो गया है, आचार संहिता लग जाती है, कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, सबके काम रुक जाते हैं। तो पब्लिक चाहती है एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल के लिए छुट्टी हो जाए, ये रोज़ चुनाव से झंझट खत्म हो। मेरा 7 तारीख को आप वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा है? 7 तारीख को ये चुनाव प्रदेश का तो चुनाव है नहीं, ये राष्ट्र का चुनाव है। तो देश का चुनाव है, मोदी जी का काम ठीक है और देश सेना मजबूत हुई है और वैसे काम उनका ठीक है। और बाकी यहाँ प्रदेश का चुनाव होगा तब प्रदेश में देखेंगे, लेकिन यहाँ अभी तो राष्ट्र का चुनाव हो रहा, तो इसलिए उसी मुद्दे पर वोट डालना है, राष्ट्र के मुद्दे पर। अब आलू प्याज महंगाई हो गई है, तो आलू प्याज के लिए तो मोदी जी को बनाया नहीं हमने। आलू प्याज का मुद्दा जो है महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर एक महिला भी है। तो मैम आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा होने वाला है? इन्होंने कहा आलू प्याज का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है देश के अंदर। बताइए। हम इस बात में कुछ नहीं बोलना चाहते। महिलाओं की रसोई से क्या एक चुनावी क्या समीकरण निकल के आ रहा है? महिलाएं की रसोई मेन तो आलू है, राजा है आलू। आलू बगैर कोई सब्जी नहीं बनती, वो भी महंगी है। गरीब इंसान तो क्या खाए? प्याज भी महंगा, लहसुन भी महंगा। तो आपका जो वोट है मैनपुरी महिला का, खाद वो तो वक्त बताएगा किस पे पड़ेगा। बहरहाल महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई एक होना चाहिए, किसी तरह का भी चुनाव हो एक ही होना चाहिए, एक होए जिसमें जनता जो है आराम में हो। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव जो मोदी जी लाने जा रहे हैं, वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। जब इंदिरा गांधी थी, जब से मैं देख रहा हूँ, तब से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा था, लेकिन आज तक गरीबी हट नहीं पाई है। तो सब नेता वादा करते हैं, लेकिन हाँ, मोदी जी ने थोड़ा सा घर बनवा दिए लोगों के, तो शौचालय बने, तो इससे अच्छी कुछ लेडीज़ को लिए इज्जत वाली बात हो गई, नहीं तो खेत में जाना पड़ता था। तो ये काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हुआ है इस बार देश में। बाकी तो बैंक के खाते खुलने लगे, तो कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। और कुछ महंगाई, मेरी नज़र में ये फ्री बांटना, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ्री बांटने वाली बात भी अच्छी नहीं है। ये मैनपुरी की जनता है जो कह रही है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है और जो कहा जाता है कि मैनपुरी सपा का गढ़ है और उस गढ़ को भी इस बार चुनौती तगड़ी मिलने वाली है, ये मैनपुरी के लोगों ने कहा है। हर वर्ग ने अपनी राय रखी है और यहाँ पर जो चुनावी चाय का जायका था उसमें कई तरह के मुद्दे घुले हुए नज़र आए हैं। बहरहाल जो चाय की दुकानें वहाँ पर फिर मिला जाएगा, फिर कुछ नए मुद्दे होंगे, नए चुनावी चकल्लस होगी और बात आगे बढ़ेगी। बहरहाल मैनपुरी से दुर्गा शर्मा के साथ कैमरामैन आशुतोष गुप्ता को आप इजाज़त दीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए चेहरों और नए मुद्दों के साथ।